अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर किंग साइज़ बजरी या आम बजरी आपके बच्चों को उठा के बाहर फेंक देता है तो उनकी जान किस तरह बचाई जा सकती है और उनको किस तरीके से हैंड फीड पे लिया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये देखें, ये चिक है बहुत छोटा सा, इसकी चोंच भी अभी काली है और ये खुद फीड नहीं खा पा रहा था तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ। इसी तरह बारी बारी पकड़ के मैं इन सब चिक्स को अलग कर लूँगा ताकि इनकी जान बचाई जा सके। और क्योंकि इनके पेट में कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल खाली पेट कब से पड़े हुए थे, मैंने आज ही सुबह इनको देखा। तो फिर ये तीसरे बच्चे को भी निकाल लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। इसका भी पेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल लाइट वेट हो गया है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसको टाइम पे फीड नहीं कराई जाए तो ये मर सकता है। अब मैं इनको सेपरेट करके नीचे अपने पास रूम में ले आया हूँ सेपरेट केज के अंदर, और आपको फीड बनाने का और किस तरह से देने का तरीका बताऊंगा। ये सबसे पहले आप इस तरह का एक छोटा सा इंजेक्शन लेंगे 5 या 3 सीसी का, और इसके आगे एक रबड़ अटैच है जो कि प्लास्टिक और नरम टाइप की रबड़ है जो आम तरह से ड्रिपों के अंदर जो यूज़ होती है, वो आपको उसमें से थोड़ी सी निकाल कर इसमें लगानी होगी। ये आ गया बेसन। अब बेसन तो हर घर में मौजूद होता है, दूसरा आम जनरल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके अंदर इसको डाल के इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि फ़ीड ज़्यादा पतली ना हो और फ़ीड ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। तो आप लोगों ने इसको एक रेंज के ऊपर अपने हिसाब से रखना है कि ठीक है, बिल्कुल दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए इनको फ़ीड करानी है कि ज़्यादा पतली पानी की तरह भी नहीं देनी है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं देनी है, ताकि अगर गाढ़ी ज़्यादा देंगे तो परिंदा छोटा है और वह हज़म नहीं कर पाएगा। अगर पतली देंगे तो वो ये समझेंगे हमारे पेट में पानी ज़्यादा है और बार बार वो मूवमेंट करते रहेंगे और उल्टी करके इस चीज़ को बाहर निकाल देंगे। तो अब मैं इस तरीके से इसको डालता जा रहा हूँ और मैशअप करता जा रहा हूँ इसको, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाए और इनको खाने में आसानी हो। अब इसके अंदर जो सही मिक्स नहीं हुआ था मैं उनको अपने हाथों से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये 100% जो है ना मिक्स हो जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ये देखें, ये फीड ऑलमोस्ट तकरीबन फीड रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप सिरिंज को भरेंगे तो उसके अंदर एयर आ जाती है, तो एयर निकालने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये फीड रेडी है। ये देखें, जब मैंने इसको भरा तो पहले एयर आई है फिर फीड आई है। ये देखें, ये वाइट वाइट एयर इसमें जमा हो गई है जो कि परिंदे के लिए नुकसान है, उसकी जान ले सकता है। इसको आहिस्ता 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 ऊपर करेंगे आप तो ये एयर को आप जो है ना बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एयर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम एक चिक को पकड़ेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। और फीड देने से पहले ये लाजमी याद रखिएगा कि हमेशा फीड चिक को लेफ़्ट साइड से कराई जाती है, ठीक है। जो लेफ़्ट आपका बन रहा हो, देखें ये लेफ़्ट साइड से इसको डाल के, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे निडल रख के और इसको दबा देना है। अगर राइट पे रखेंगे तो राइट पे इसकी सांस की नाली होती है और ये चिक मर सकता है। तो इसीलिए आराम आराम से इसको इस तरह फीड करा दी और ये देखें इसको फीड हो गई। अब ये पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इसके पेट में कुछ आ गया तो ये अब बच सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे परिंदे बच जाएंगे। मैं कोशिश तो इन पर पूरी लगाए रखा हूँ, ठीक है। ये दोबारा से मैं सिरिंज को भरूँगा और उसके बाद जो है ना फिर से मैं इसको निडल को साफ़ करके अगले चिक को पकड़ूँगा और वही सेम प्रोसीजर करूँगा जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें इसके लेफ़्ट साइड पे दोबारा रख के और इसको सिरिंज को आहिस्ता 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 से हमने दबा देना है ताकि इस भी बच्चे को फीड कराई जा सके और इसकी भी जान बचे। अब ये देखें, इसके पेट में ये देखें इसके पेट में अब आ चुका है और ये थोड़ा एक्टिव हो गया है। इसको हम ऊपर बिठा देंगे और तीसरा जो चिक हमारा रह जाएगा उसको निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पहले एक्टिव था लेकिन अब ज़्यादा सुस्त हो गया है, तो कोशिश करूँगा इसको भी फीड कराई जाए। और ये सबसे छोटा और हर चीज़ मतलब छोटा यही परिंदा था मेरे पास जो है ना मटकी के अंदर। तो ये देखें, इसको पकड़ के दोबारा से जो है ना हम इसको लेफ़्ट साइड पे निडल को रख के हम इसको भी फीड करा देंगे आराम से। और इसका हमें जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम से। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि वो आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।